Hello everyone, welcome back to the learning spoken English. This is Dr. R.S. Maurya helping you out to get a better understanding of English language. Guys, आपको हम आज बताने जा रहे हैं कि एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन कैसे हम किसी के प्रति जो है कृतज्ञता पैदा करते हैं। कृतज्ञता ऑब्लिगेशन कैसे हम जताते हैं। ओब्लिगेशन का मतलब होता है कृतज्ञता। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए। ओब्लिगेशन का क्या मतलब होता है। जैसे आपने मुझको सहायता किया, यू गिव मी अमाउंट ऑफ फ्यू रुपीज़ एंड देन आई सेड थैंक यू। आपने हमें कुछ दिया, यू गिव मी समथिंग, ये आपने दिया और हमने जो है इसको हमने ले लिया और इसके बाद हमने क्या किया, आपको बोला थैंक यू। तो ऐसा क्यों होता है? ये दिस इज ए ह्यूमन टेंडेंसी। ये पूरे वर्ल्ड में आदमी की जो जाति होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर आपने कोई उसका काम किया तो जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भूलते नहीं। दे नेवर फॉरगेट दैट यू हैव डन समथिंग टू हिम, यू हैव गिवन मनी टू हिम, तो वो आपको ज़रूर बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू। तो ये एक्सचेंज है। ऑब्लिगेशन क्या है? इट इज एक्सचेंज। ऑब्लिगेशन इज एक्सचेंज। और ये जो है आदमी फिर आपको देना चाह रहा है। उसने आपने दिया और उसने लिया और फिर उसके बदले जो है ये कुछ देना चाह रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो जब बदला बदली करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। एक और उदाहरण देते हैं, अच्छा से क्लियर वेरी क्लियर व्हाट इज ऑब्लिगेशन। तो जैसे मैंने आपको 10 रुपया दिया और आपने मुझे एक कलम दिया, तो ये एक्सचेंज हुआ। तो अच्छा, लेन देन में भी एक्सचेंज को हम कहते हैं। जैसे आई बॉट ए पेन फॉर ₹10। मैंने 10 रुपया का कलम लिया। इसका मतलब होता है कि मैंने 10 रुपया दिया और आपने जो है मैंने 10 रुपया दिया और मैंने आपको कलम के रूप में एक कलम लौटा दिया, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो ऑब्लिगेशन इज एक्सचेंज। इफ यू हेल्प मी आई ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू। जैसे आई हेल्प यू और हेल्प नहीं। अच्छा, जैसे आई थैंक यू फॉर हेल्प, ऐसा अगर ये कहें आई थैंक यू फॉर हेल्प, आई थैंक यू फॉर हेल्प। अगर ये इसका मैं आपको सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेशन में इसको क्या कैसे कहिएगा कि आपने मेरी सहायता किया और हम आपको धन्यवाद दिए, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। तो ये इंग्लिश सोसाइटी में अच्छे एजुकेटेड, पोलाइट और courteous society में it is required that if something has happened to you, you have been benefited by someone, you at once say thank you। इसीलिए जो अभी आप इंग्लिश सोसाइटी में बैठिएगा, किसी चीज़ के लिए हम उधार नहीं रखते, बल्कि हम बोलते हैं थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू।
जैसे someone says please sit down, please take your seat, तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू। थैंक यू बोलेंगे। और थैंक यू के अलावा और भी क्या बोल सकते हैं? जैसे वो आपके टीचर हैं तो आपके टीचर ने कहा कि प्लीज सिट डाउन, तो आप बोलिएगा थैंक यू सर। ये थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो थैंक यू जो है एक बहुत ही अच्छा शब्द है, आप उसको ज़रूर बोलिए। लेकिन थैंक यू के अलावा बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, हम उसको भी देखेंगे। जैसे थैंक यू के अलावा भी बहुत सी, जैसे I'm obliged, I'm obliged, I'm obliged, मतलब मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। I'm obliged and I'm grateful sir, I'm grateful, I'm grateful, मैं कृतज्ञ हूँ। I'm grateful, I'm obliged। तो ऐसे आप कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि जैसे बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे हाउ कैन आई रिपे यू, हाउ कैन आई रिपे यू सर। रिपे मतलब होता है फिर से उसको वापस करना। जैसे कोई भी चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट होता है समय के मुताबिक। आप हमको आज हमें बहुत ज़रूरत है पैसे की और आपने हमको 5000 यू गिव मी, आई एम वेरी मच obliged because I needed 5000 very badly. I was broke, I needed, and some of my work which has to be done, it was done, and then I got relaxed, I am pleased. तो ये जो 5000 अमाउंट है वो हमारे समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब कोई आदमी जो है किसी समय के लिए उसकी कीमत 10,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे किसी आदमी ने आपको 5,000 रुपया जो है ऐसे बुरे वक्त में दिया जब आप कहीं आपको नहीं मिल रहा था, तो दैट मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। यू कैन से हाउ कैन आई रिपे यू, हाउ कैन आई रिपे यू मतलब कि ये 5,000 नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए एक इज्जत की सवाल था। इट वॉज फॉर मी ए मैटर ऑफ life and death, and you have given me 5,000 rupees. This 5,000 is for me is more than my life and death. तो how can I repay you, इसका मतलब ज़्यादा ऑब्लिगेशन है, हमने आपकी कृतज्ञता से मैं ढका हुआ हूँ। हाउ कैन आई रिपे यू, ऐसे कह सकते हो। और फिर क्या कर सकते हो कि how thoughtful of you, how thoughtful of you, how thoughtful of you का मतलब होता है कि मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे बारे में सोचा। how thoughtful of you, how thoughtful of you का मतलब if I said sir I badly need 5,000 rupees and no one is helping me out around this बस्ती, तो अगर किसी ने आपके बारे में सोचा तो आपको कहना चाहिए हाउ थाटफुल, हाउ थाटफुल ऑफ यू, हाउ थाटफुल ऑफ यू। तो ऐसे आप कह सकते हो हाउ थाटफुल आपने मेरे बारे में सोचा। और आप ये भी कर सकते हो कि आई कांट थैंक यू एनफ, आई कांट थैंक यू एनफ। जैसे आई कांट थैंक यू एनफ, इसका मतलब हुआ कि हम आपको ज़्यादा धन्यवाद, आई कांट थैंक यू
गुड इनफ का मतलब हो गया मैं आपको धन्यवाद तो दे रहा हूँ लेकिन वो ज़्यादा नहीं है. आई हैव टू गिव समथिंग मोर देन थैंक यू. You have I'm so much obliged to you that I cannot, even my thank will not do. नहीं, so I can't thank you enough. I can't thank you enough का मतलब कि धन्यवाद से भी नहीं होता कुछ. और फिर अगर और ज़्यादा आप लिखना चाहते हो तो एक है कि अगर उसके कर्ज में डूबे हुए हो, सही में आपको उसने बहुत हेल्प किया है एंड दैट यू कैन नॉट रिपे, यू आर नॉट इन पोजीशन टू रिपे दैट डेट, तो आप कर सकते हो आई एम इंडेप्टेड टू यू. आई एम इंडेप्टेड, ये बा का प्रमाण नहीं होता. आई एम इंडेप्टेड टू यू. हमने बताया था इसमें बी इज साइलेंट, जैसे डाउट ब साइलेंट है. इंडेट आई एम इंडेटेड टू यू. इंडेटेड टू यू मतलब होता है मैं आपका बहुत ही अनुग्रही हूँ और मैं आई कैन नॉट पे व्हाट यू डिड फॉर मी. शब्द से, तन मन धन से मैं आपने हमको जीत लिया है एंड आई कैन नॉट रिपे यू. आई एम इंडेप्टेड टू यू, ऐसे कह सकते हो. और बाकी जो साधारण चीज़ें हैं जैसे जो जनरल सेंस में कह सकते हो कि आई अप्रिशिएट यू. अगर आदमी जो आपके करीब बराबर है और आपको कुछ किया है तो आप जरूर कहिए आई अप्रिशिएट यू. आपने वो आपकी मदद नहीं किया, किसी दूसरे की मदद किया है. कोई आदमी ने किसी दूसरे की मदद किया है बट द वर्क इज़ ए गुड वर्क, तो यू शुड अप्रिशिएट हिज वर्क. तो आपको कहना पड़ेगा आई अप्रिशिएट यू. आपने जो किया है उसका मैं मूल्यांकन करता हूँ, मैं उसको महसूस करता हूँ. आई फील इट. आई अप्रिशिएट यू. आई अप्रिशिएट. और अगर किसी ने आपको आपको वो सारी चीज़ें दे दिया जो आप चाह रहे हैं, जैसे आपको ये था कि आपने किसी से ये नहीं उम्मीद की थी कि आपको ये 50,000 कोई आपको कैश में दे दे और somebody is ready to pay you of 50,000 rupees और आपको 50,000 रुपये मिल गए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? दिस मीन्स ए लॉट टू मी. दिस मीन्स ए लॉट टू मी. ए लॉट टू मी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है. ए लॉट टू मी, दिस मीन्स ए लॉट टू मी. जो आपने किया, दिस मीन्स जो आपने किया मेरे बहुत कुछ है. दिस मीन्स ए लॉट टू मी मतलब आपने जो मेरे लिए किया नोबडी कुड हैव डन, कि कोई दूसरा नहीं कर सकता था. दैट्स व्हाई इट्स वेरी गुड. दिस मीन्स ए लॉट टू मी. आपने जो किया वो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता था. और जो है हाँ, तो ये सारे एक्सप्रेशन हैं. जो थैंक यू है वो तो एक अलग उसका है, बहुत प्रचलित है और ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही प्रचलित भाषा, प्रचलित शब्द कर सकते हो थैंक यू. अब इसको जापान वगैरह में ये सब इतना चलता है यार, इसमें जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? थैंक यू, ये था होता है, ये थैंक यू.
थैंक यू, थैंक यू। और कहीं कभी और फास्ट कहना होता है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जा रहे हो, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कभी कभी क्या कहते हो, थैंक यू और बोलोगे, इसके बाद बोलोगे थैंक यू। ये और फास्ट करने के लिए थैंक यू बोलो नहीं। और इसके बाद जो है कभी कभी बोलो क्यू, और हाँ थैंक यू, और इसके बाद यू ही खाली बोलोगे, बहुत जल्दी में होती है। थैंक यू, थैंक यू, क्यू, यू, ऐसे। तो दिस हैज़ a very important thing I have told in English society। कोई भी आपको किसी ने आपने मदद की है, आप उसको ज़रूर बोलिए थैंक यू। थैंक यू के अलावा और भी सारी चीज़ें बोल सकते हो जो हमने आपको आज बताई हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यू मस्ट से, बिकॉज ये संसार ही इसी से चलता है। अगर आपको किसी ने हेल्प कर दिया और आपने उसको अप्रिसिएट नहीं किया, उसका मूल्यांकन नहीं किया, उसको जाहिर नहीं किया जुबान से, तो संसार नहीं चलता। इसलिए आप भी जब भी कभी आप किसी से बात करते हो, किसी समाज में हो, आपको कोई चीज़ ऑफर किया और उसको तुरंत आप बोलिए थैंक यू। थैंक यू तो आपको बोलना ही पड़ेगा। या अगर किसी और ढंग से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि आई कांट थैंक यू इनफ। आई कांट थैंक यू इनफ का मतलब हो गया कि नहीं, यू हैव डन समथिंग मोर देन थैंक यू। आप थैंक यू से बहुत ज़्यादा कर दिए, आप क्या करें। तो आई कैन नॉट रिपे यू व्हाट यू हैव डन। तो ये ऑब्लिगेशन हुआ, ग्रेटफुलनेस हुआ, तो इंडेप्टनेस हुआ। ये सारी चीज़ें आप कहिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन यू टुडे one part that is very important, very small but very important, but very useful in society. Thank you very much.